चीखता चिल्लाता मिडिल ईस्ट शायद अब शांत होने वाला है। गजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई से जुड़ी बातचीत एक बार फिर से अंतिम दौर में पहुंचती नजर आ रही है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के कुछ सदस्य इस समझौते से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस समझौते को स्वीकार करने पर नेतन्याहू की सरकार को गिराने की धमकी तक दे डाली है। आखिर ऐसा क्या है इस बार के समझौते में जिसे हमास ने पहले ही स्वीकार कर लिया है, और क्यों इस समझौते का इजरायली सरकार में कड़ा विरोध किया जा रहा है? इस समझौते में किन किन शर्तों पर बात की गई है? सहमति किन शर्तों से बन पाई है? क्या ये समझौता अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया भी है या नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर एक गहन मंथन मिडिल ईस्ट की शांति के लिए बेहद जरूरी है। अक्टूबर 2023 का वो दिन जब हमास ने चोरी छुपे इजराइल पर एक बेहद खतरनाक हमला बोल दिया था। इजराइल में दहशत का माहौल बन गया था। दहशत इसलिए भी क्योंकि हमास ने इस हमले में कम से कम 2200 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। हमास की जमीनी और आसमानी कार्रवाई में 1300 से ज्यादा इजरायली नागरिक बेकसूर मारे गए थे, जबकि हमास के लड़ाकों ने 240 इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया था। इस हमले को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। हमले के बाद अरब जगत के कई देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपना समर्थन वापस ले लिया था। हमले के फौरन बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाते हुए घोषणा की थी कि वो युद्ध में हैं, जिसके बाद एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हुई जिससे फिलिस्तीन का प्रमुख शहर गजा पट्टी खंडहर में तब्दील होता चला गया। इजरायली सुरक्षा बलों ने गजा पर चारों तरफ से अंगारे बरसाए। इन अंगारों में दोषियों से ज्यादा निर्दोष खाक हो गए। अस्पताल, घर, बाजार, गजा का सब कुछ आईडीएफ ने बम बारूद से मानो उड़ा दिया। इस्माइल हानियह से लेकर याह्या सिनवार तक हमास के सब प्रमुख लीडर्स को इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार गिराया। दुनिया भर के तमाम संवेदनशील लोगों की तरफ से इस इजराइल हमास युद्ध को पहले ही दिन से अंत तक पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी रहीं। बीते 1 साल 3 महीने से ज्यादा समय में न जाने कितनी बार ये सुनने को मिला कि अब इजराइल हमास युद्ध थम जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कदापि नहीं हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ने कई बार बताया कि हमास और इजराइल युद्ध विराम के बेहद करीब पहुंच गए हैं, बस समझौता होने वाला है, लेकिन अभी तक ये खबरें महज खबरें ही बनकर रह गईं। मीडिया ने दावा किया कि सैकड़ों बार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मिडिल ईस्ट का दौरा कर इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सके। लेकिन एक बार फिर एक ऐसी उम्मीद जागी है, एक ऐसी आस जागी है कि इजराइल हमास युद्ध के बीच समझौता हो सकता है। अब खबर ऐसी है कि इजराइल और हमास के बीच गजा में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते का अंतिम मसौदा कतर के वार्ताकारों ने दोनों पक्षों को सौंप दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के बीच सहमति भी बन गई है और जल्द ही युद्ध विराम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से समझौते के अमल की बारीकियों पर अंतिम चर्चा जारी है। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि इस समझौते से नेतन्याहू की कैबिनेट के कुछ मेंबर राजी नहीं हैं। उन्हें ये समझौता कतई रास नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने इस समझौते को स्वीकार करने पर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को गिराने की धमकी तक दे दी है। जो भी हो, लेकिन ये सहमति ऐसे समय में बन पाई है जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने में मात्र 1 सप्ताह शेष रह गया है। इजराइल हमास युद्ध विराम के इस मसौदे की कई मुख्य शर्तें भी हैं, जैसे बंधकों की वापसी,
पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा, हमास रिहा करेगा। इनमें बच्चे, महिला सैनिक समेत महिलाएं और 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, घायल और बीमार लोग शामिल रहेंगे। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर जीवित हैं, लेकिन हमास की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक तो नहीं की गई है। इतना काम युद्ध विराम के पहले चरण का हिस्सा होगा, जबकि दूसरे चरण में यदि पहला चरण योजना अनुसार आगे बढ़ता है तो समझौते के प्रभावी होने के 16वें दिन दूसरे चरण पर बातचीत शुरू की जाएगी, जिसके दौरान शेष जीवित बंधकों, पुरुष सैनिकों और सैन्य आयु के पुरुषों को रिहा कर दिया जाएगा और मृत बंधकों के शव वापस कर दिए जाएंगे। गजा से सैन्य वापसी चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, जिसमें इजरायली सेना सीमावर्ती कस्बों और गांवों की रक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों में मौजूद रहेगी। इसके अलावा गजा के दक्षिणी किनारे पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजरायली सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन समझौते के कुछ दिनों के बाद इजराइल इसके कुछ हिस्सों से वापस चला जाएगा। निहत्ते उत्तरी गजा निवासियों को वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा कि वहां कोई हथियार ना ले जा सके। इजरायली सैनिक मध्य गजा में नतजरिम गलियारे से हट जाएंगे। ऐसी और भी कई शर्तें हैं, जैसे बंधकों की रिहाई के बदले में हत्या या जानलेवा हमलों के दोषी फिलिस्तीनी नागरिकों को भी रिहा किया जाएगा, लेकिन उनकी संख्या जीवित बंधकों की संख्या पर निर्भर करेगी। वेस्ट बैंक में कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। इजराइल की एक सबसे सख्त जो शर्त है वो ये कि 7 अक्टूबर हमले वाले दिन को इजराइल पर हमले में भाग लेने वाले हमास के किसी भी लड़ाके को रिहा नहीं किया जाएगा। गजा पट्टी में मानवीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी, जहां संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने चेतावनी दी है कि वहां की आबादी गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रही है। एक गंभीर सवाल ये भी है कि चलो मान लेते हैं कि ये समझौता कामयाब भी हो जाता है, तो गजा पट्टी पर अब शासन कौन करेगा, क्योंकि हमास तो खत्म हो चुका है। इजराइल, यूएई और अमेरिका के हस्तक्षेप से ऐसा लगता है कि वार्ता के वर्तमान दौर में इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं की गई है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जटिल है। इस बात की संभावना है कि ये किसी सीमित समझौते तक ही सीमित रहेगा। इजराइल ने कहा कि हमास इसमें कोई भूमिका अब निभा नहीं सकता और उसने फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भागीदारी को भी अस्वीकार कर दिया है। इजराइल ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण 3 दशक पहले ओस्लो अंतरिम समझौते के तहत स्थापित किया गया था, जो कब्जे वाले पश्चिमी तट में सीमित संप्रभुता का प्रयोग करता है। हालांकि इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच एक अंतरिम प्रशासन पर चर्चा करेगा, जो अब तक गजा पर शासन करेगा जब तक एक सुधारित फिलिस्तीनी प्राधिकरण कार्यभार नहीं संभाल लेता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।